वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक्स को। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बेटा क्या पढ़ा था, आपको याद हो कि वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, हमने वेपर प्रेशर को देखा था बाय द राउट लॉ। ठीक है, कि जब एक लिक्विड कंपोनेंट दूसरे लिक्विड कंपोनेंट में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं और हम उनको हीट करते हैं तो उनकी जो वेपर्स बनती हैं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन होगा उसका उसके जो कंपोनेंट्स हैं ए और बी, उनके वेपर प्रेशर के बीच का एक रिलेशन देखा। ठीक है ना बेटा, मतलब कंपोनेंट ए बी वेपर बनता है, उसका अपना एक वेपर प्रेशर होगा, कंपोनेंट बी का भी होगा, और साथ ही साथ जब वो दोनों मिक्स कर दिए गए तो पूरे सॉल्यूशन का भी एक वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, जिसको हम पी टोटल बोलते हैं। तो हमने एक रिलेशन डेवलप किया था, राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, आपको याद होगा। ठीक है बेटा, क्लियर। और उसी चीज़ को हमने उसी में एक सेकेंड पार्ट भी था क्या, कि मतलब कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज। जब वो लिक्विड चीज़ें हैं दोनों वेपर बनेंगी तो वेपर फेज में उनका कॉम्पोजिशन क्या है। तो वहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन आया था वो याद करिए, गामा हमने एक्स ए एक्स बी से रिप्रेजेंट ना करके गामा ए और गामा बी से रिप्रेजेंट किया था, आपको याद है। ठीक है, अब उसी से अगली चीज़ों पे आते हैं कि बेटा अगर हम कोई सोल्यूशन ऐसे भी तो बना सकते हैं जब किसी लिक्विड में किसी सॉलिड को डिसॉल्व करें। ठीक है, तो वेपर फेज ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इस सॉलिड सॉल्यूशन को, जो सॉलिड है ना, सॉल्यूट है, इसको क्या माना गया है, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, ये हमारा क्या माना गया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट माना गया। इसको आप याद रखना, क्योंकि वहां जो लिक्विड था, लिक्विड में तो जो लिक्विड एक सॉल्यूट का काम कर रहा था वो क्या था, वॉलेटाइल। और यहाँ जो सॉलिड इस लिक्विड सॉल्यूशन में है, तो सॉलिड जो काम कर रहा है एक सॉल्यूट का कर रहा है, लेकिन सॉलिड है कैसा, नॉन वॉलेटाइल, मतलब जिसकी वेपर्स नहीं बनेगी। ठीक है, चलो तो अब हम वही चीज़ें लेके चलते हैं, डेरिवेशन वही ड्राइव करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो अगर मैं कंपोनेंट ए की बात करता हूँ ना, तो क्या बनेगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। ठीक है ना, तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर आएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो वो क्या बनेगा, देखो बेटा हमारे पास, आपके पास अगर आप इसको करते हो तो ये हमारी चीज़ बन के आएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। यही फॉर्मूला था, आप याद करो। ठीक है, पी ए इक्वल टू, है ना, पी नॉट ए। ये प्योर सब्सटेंस, जो ए कंपोनेंट है प्योर, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं करी थी, उस टाइम का वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट है। और ये क्या है, मिक्सिंग होने के बाद इन द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर, तभी तो इसको हमने क्या बोला बेटा, पार्शियल वेपर प्रेशर। ठीक, इसी तरीके से हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, तो वो क्या होगा, पी बी, है ना, इक्वल टू, आपके पास क्या बनेगा बेटा, वो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इतनी चीज बन जाएगी बेटा, क्लियर है पॉइंट। अब लेकिन हमारे पास क्या है, जो देखो बुक क्या करती है, बुक जो नॉन वॉलेटाइल मतलब सॉलिड होता है, सॉल्यूट होता है, उसको क्या मानती है, ए, है ना, उसको बी, और जो लिक्विड को क्या मानती है, ए। ठीक है, नहीं बुक में आपकी जो डेरिवेशन है उससे मैच हो जाए, इसलिए उसने जो सॉलिड सॉल्यूट होता है, ठीक है, मतलब सॉल्यूट को बी मानते हैं, सॉल्वेंट को ए मानते हैं। तो जब हमारे पास बेटा ये बी है ही कैसा, नॉन वॉलेटाइल, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि पी वी इक्वल टू, है ना, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, ड्यू टू द, है ना, ड्यू टू बी, बिकॉज बी इज नॉन वॉलेटाइल। जब बेटा वो नॉन वॉलेटाइल है, जब उसकी वेपर्स बन ही नहीं सकती, तो हम उसका वेपर प्रेशर कहाँ से होगा, ना वेपर प्रेशर होगा ना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, तो पी वी की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पे हम, जीरो। तो इसी तरीके से हम अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, है ना, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हमारे पास क्या बनता है कि जो पी टोटल होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। क्लियर पॉइंट। और पी ए की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, कि पी नॉट ए, है ना, एक्स ए, और पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जीरो। समझ में आ गया, ये जीरो का हुआ। क्लियर है पॉइंट। तो अब आप इस पे देखिए करिए, और हम जो बेटा मोल फ्रैक्शन लेते हैं वो हमेशा किसकी टर्म में लेते हैं, मोल फ्रैक्शन हमें हमेशा लिया जाता है सॉल्यूट की टर्म में। तो एक्स ए को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, वही पॉस्टुलेट यूज करी, है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है, वन। तो एक्स ए को मुझे एक्स बी की वैल्यू में टर्म करना है, तो मुझे क्या करें, वन माइनस एक्स बी, ये आपके पास आ गया। तो इस तरीके से जब हम इसे करेंगे तो पी टोटल इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये हो गया बेटा। क्लियर है। अब हम इस टर्म को इधर लेके आए, पी नॉट ए,
है ना एक्स बी, ठीक है बेटा, और इक्वल टू ये क्या हो गया पी नॉट ए माइनस क्या हो गया बेटा आपका पी टोटल। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है, अब इसको बेटा आप एक्स बी को मैंने इधर ही छोड़ दिया, हमारे पास क्या बच गया पी नॉट ए माइनस पी टोटल, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपके, है ना, पी नॉट ए। बताओ इतनी चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको बेटा? सिंपल सा फंडा। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ, अगर किसी बच्चे को कोई इशू हो तो हम दोबारा देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या है। अब जो हमारा सॉलिड कंपोनेंट जो शुरू से ड्राई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास मान लो कोई सॉलिड सब्सटेंस है और वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल, और वो एक सॉल्यूट का काम कर रहा है। क्लियर, और लिक्विड सब्सटेंस वो एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है और जो सॉलिड है उसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, मतलब सॉल्यूट की वेपर्स नहीं बनेंगी, वो नॉन वोलेटाइल। तो अब हमने क्या करा, वही कि जो पार्शियल प्रेशर मिक्सिंग करने में प्योर का तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए पी नॉट ए होता है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी क्या होता है, पी नॉट बी। लेकिन अब इन दोनों को मिला दिया, एक सोल्यूशन बना दिया, तो ये जो पी ए है ये क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। तो बेटा ए की तो वेपर बन रही है, तो वो क्या होगा, पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। लेकिन जो बी है, बी का होना क्या चाहिए, यही होना चाहिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बट जो हमारा बी कंपोनेंट है वो क्या है बेटा, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है, जब उसकी वेपर ही नहीं बनेंगी तो उसका ना तो प्योर वाला होगा ना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, तो इसलिए हमने पी वी की वैल्यू क्या लगा दी, 0। और ये दोनों वैल्यूज़ पी ए और पी वी की वैल्यूज़ हमने कहाँ पुट कर दी, हमने इसमें जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है हमने उसमें पुट करी। तो पी नॉट ए की जगह तो ये आ गया और पी वी की जगह क्या आ गया, 0। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बन के एक रिलेशन आया, और एक्स ए को मैंने एक्स बी की टर्म में कर दिया। क्लियर, ये ओपन कर दिया, कैलकुलेट करके किया, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी है दैट इज पी टू, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास आ गया, ठीक है, पी नॉट ए। क्लियर, तो ये चीज, तो ये हमारा, अब हमारे पास देखो टोटल 3 फॉर्मूले हो गए। एक राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक हुआ राउट लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक हुआ बेटा, है ना, कॉम्पोजिशन इन द वेपर फेज, वो वोलेटाइल वाले में 3। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को। ओके, तो न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करते हैं इनके। हाँ जी बच्चों, तो अब हम न्यूमेरिकल लेते हैं राउट्स लॉ के, क्योंकि देखो लास्ट वीडियोस में हम राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फॉर्मूला और राउट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल हम दोनों तरह के करा चुके हैं। अब एक बार एक एक न्यूमेरिकल मैंने दोनों का लिख रखा है बेटा, जिसमें एक फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल सॉल्यूट। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, नीचे वाला जो न्यूमेरिकल है बेटा उसको देखिए। और न्यूमेरिकल का मैं हर बार कहता हूँ, एक सिंपल सा फंडा है कि न्यूमेरिकल में जो जो चीज़ गिवन है सबसे पहले आप उसको फाइंड आउट कीजिए, उसको लिखिए, उसको मेंशन कीजिए, और देन क्या फाइंड आउट करना है वो आपको आसानी से निकल आएगा। तो चलिए वही स्टार्ट करते हैं कि हम सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिख रहा है। जो सेकंड न्यूमेरिकल है पहले इसकी बात कर रहा हूँ, देन हम फर्स्ट की तरफ आएंगे। जो क्या है इसका हम जब सोल्यूशन करेंगे बेटा, ठीक है, तो सोल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 2, ठीक है, तो इसमें आप आते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, है ना, और एट 298 केल्विन। तो आपके पास एक टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, और जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का, तो जब वो प्योर वाटर जो होता है वो क्या कहलाता है हमारा, पी नॉट, याद रहेगा। या अगर हम इसको पूरा पूरा भी लिखना चाहें, है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है नहीं, तो वेपर, है ना, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, तो जो प्योर वाटर का होता है वो किस में आता है बेटा, पी नॉट में, और ये आपको कितना दे रखा है 23.8 mm ऑफ Hg। तो पहली चीज़ जो आपको गिवन है बेटा वो ये होगी आपके सामने। सेकेंड ये क्या है, 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 850 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखो आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखे हैं, है ना, मास ऑफ, है ना, सॉल्यूट बेटा, और आपको क्या दे रखा है ये 50 ग्राम, और सॉल्यूट कौन है बेटा आपके पास, यूरिया। और देखो यूरिया एक सॉलिड चीज़ होती है, और सॉलिड को याद करो हमने किस में माना है, नॉन वोलेटाइल में माना है कि नहीं माना है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये यूरिया डिजॉल्व किस में बेटा, वाटर में, है ना, H2O। क्लियर पॉइंट। तो H2O हमारे पास कितना है 850 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है, मास ऑफ वाटर आपको दे रखा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दे रखा है। ये 3 चीज़ बेटा आपके पास गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है, द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, मतलब आपको वेपर प्रेशर पता करना है फॉर द सोल्यूशन। आपको पता क्या करना है
है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर वेपर प्रेशर ऑफ, है ना, ऑफ वाटर, ठीक है, फॉर दिस सॉल्यूशन, फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब आपको पीएस पता करना है, ठीक है बेटा, पीएस। क्लियर पॉइंट? बताओ। तो हमने जो चीज़ गिवन थी सब लिख लिया। अब देखो बात आता है बेटा कि यहाँ पर हम वॉलेटाइल मतलब वेपर प्रेशर के जो फॉर्मूले राउट लाके, एक है वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला और एक है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाला, हम कौन सा यूज़ करें? ठीक है, तो याद करो मैंने आपको जब लिखा ये समझाए थे, तो जो हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, है ना, वॉलेटाइल में, और जो सॉलिड सॉल्यूट होते हैं वो किस में काउंट होते हैं, हमारे नॉन वॉलेटाइल में। और यूरिया क्या होते हैं? यूरिया के दाने आप यूज़ करते हो, है ना, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। तो यूरिया हम किधर यूज़ करेंगे बेटा? आपके नॉन वॉलेटाइल, सॉलिड है और सॉलिड मतलब नॉन वॉलेटाइल। तो आप याद करो अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ क्या होता है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, है ना, राउट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो बेटा इसका देखो फॉर्मूला जो बन के आएगा आपका, क्या बन के आएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यही होता है बेटा, और इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ, है ना, सॉल्वेंट, यही चीज़ होती है। अगर हम बेटा इनकी वैल्यूज़ को पुट करें तो वो पी नॉट हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सब्सटेंस हमको दे रखा है 23.8, पी एस हमको निकालना है 23.8 इक्वल टू, अब मोल ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट हमको दे रखा है कितना, 50 दे रखा है, और यूरिया, अब देखो यूरिया का मोलर मास आप निकाल सकते हो, तो देखो NH2CO NH2 ये फॉर्मूला होता है, आप इसका वैल्यू निकालो। देखो n की करोगे कितना, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 14 प्लस 2, है ना, तो आप कर दो 14 और 2 16, 16 और 10 आपके 26 28, है ना, 28 38, 38 और 6 आपका 44, 44 और 4, है ना, 48 और 58 टू 60, आपका कितना आ गया, ये 60 यू आ गया, ठीक है। और इसको जब हम मोलर मास में बदलेंगे तो बेटा ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा आपका 60, है ना, तो 50/60, यही चीज़ 50/60 प्लस आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा, देखो ये हमारे पास कितना है 850, और वाटर का मोलर मास कितना होता है 18। तो इस तरीके से आप देख रहे हो बेटा आपके सामने सारी वैल्यूज आ गई, केवल एक अननोन बची, कौन, पी एस। अब आप इसको क्या है, इनको सबको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने पर आपके पास कितनी वैल्यूज निकल आएगी, आपके पास देखो पी एस की आप सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो पी एस की वैल्यूज आपके पास निकल के आ जाएगी। तो आप घर पे बैठ के बेटा इसको कैलकुलेट करना, ठीक है नहीं, और कैलकुलेट करने पर देखो ये वैल्यू जो आपको आएगी 23.40 mm ऑफ एच जी। क्लियर है पॉइंट? तो इस तरीके से बेटा आपके पास मैं चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं क्योंकि नीचे से, तो आपके पास ये पी एस बराबर जो आया वो आपका है 23.40, है ना, mm ऑफ एच जी। क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये एक, आप घर पे कैलकुलेट कर सकते हो, आप इसको घर पे कैलकुलेट करना, आपको इतनी मिलेगी। तो देखो हमारे पास आप देख रहे हो ये कितना था, जो प्योर वाटर का है वो 23.8 है, और इसमें जब हमने यूरिया को मिक्स कर दिया तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आया वो कितना है 23.4, डाउन हो गया। देखो यही हमने पढ़ाया था, जब भी किसी प्योर सब्सटेंस में किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो वही हुआ बेटा, देखो डाउन हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल हुआ, कोई इशू नहीं, आप देखिए प्रैक्टिस करना है इस चीज़ की। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, सेकंड की तरफ देखिएगा आप क्या करते हैं। चलिए अब अपने बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, जो राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट पर है। क्लियर है पॉइंट? तो इसमें देखो बेटा हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, दो लिक्विड्स हैं प्योर, है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ, मैं अब यहाँ पे बेटा सीधे सीधे पूरा डेटा लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब जो शॉर्ट में जो चीज़ गिवन है पूरी लैंग्वेज में लिखे। तो हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, तो पी नॉट ए, अगर नॉट किसका होता है आपके पास, प्योर का, वो आपको कितना दे रखा है बेटा 450 mm ऑफ एच दे रखा है। पी नॉट बी भी आपको दे रखा है कितना बेटा 700, है ना, mm ऑफ एच जी। क्लियर? रेस्पेक्टिवली एट आपके पास 350 केल्विन टेम्परेचर पर। फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। ये कॉम्पोजिशन क्या होता है, याद करो, आपके पास ये कॉम्पोजिशन आया था, तो कॉम्पोजिशन ऑफ, है ना,
ये जो आप देख रहे हो ना कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, इसको हम दूसरी तरीके से बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इन लिक्विड मतलब सॉल्यूशन, इन लिक्विड मिक्सचर मतलब स्टेज ऑफ सॉल्यूशन। याद आ गया? तो एक तो आपको ये बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है मतलब इन लिक्विड, क्लियर, ये आपको बताना है। और दूसरी चीज क्या दे रखा है, और इफ द टोटल वेपर प्रेशर इज से आपके पास एक टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का भी दे रखा है, पी टोटल है ना, वो पी टोटल आपको कितना दे रखा है बेटा, 600 mm ऑफ Hg। देखो जब आप दो लिक्विड्स को मिलके बेटा एक सॉल्यूशन बनाएंगे, उसमें जो दोनों लिक्विड है ए और बी, उनका प्योर ए और बी का जो वेपर प्रेशर है वो ये दे रखा है, इनसे मिलके जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पी टोटल ये दे रखा है, और कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड्स है ना इन लिक्विड मिक्सचर, मतलब क्या हो गया, कॉम्पोजिशन का मतलब आपको ए और बी लिक्विड्स का मोल फ्रैक्शन बताना है उनके लिक्विड स्टेज में मतलब सॉल्यूशन में, ठीक है। और साथ ही साथ आप एक दूसरे पार्ट पर देख रहे हो, आल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेज, आपको इन्हीं लिक्विड्स का कॉम्पोजिशन भी बताना है ना, मतलब वही मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मतलब आपको दोनों चीजों में बताना है, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेज भी बताना है और मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज भी बताना है, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये चीज़ें क्या होती हैं, आप याद करो, हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है ना, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, फॉर है ना वॉलेटाइल सॉल्यूट, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला आप याद करिए क्या होता है, जो पी टोटल यही होता है, पी टोटल इक्वल टू आपके पास पी नॉट ए, ठीक है ना बेटा, प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। आपको याद हो अगर ये डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था है ना, पी नॉट ए जैसे हमारे पास ये, अब हम देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज है हम यहाँ से निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो पी टोटल दे रखा है कितना 600, पी नॉट ए आपको दे रखा है कितना बेटा 450, प्लस एक्स बी आपको निकालना है, पी नॉट बी आपको दे रखा है 700 और ये आपको दे रखा है 450। आप इनको बेटा सॉल्व करोगे तो देखो वही 600 450 है ना, और ये आपके पास बच गया कितना है ना 250 इंटू एक्स बी, ये हो जाएगा, और है ना 250, और इसको इधर लाएंगे तो देखो बेटा ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा है ना 600 माइनस, तो वही सेम आ गया, तो भाई 600 पी टोटल हमें देखा है बेटा, देखो 600 mm ऑफ Hg दे रखा है, ठीक है, हमने इनकी वैल्यूज पुट करी, और 450 700, ठीक है 750, सॉरी पी नॉट ए आपको 450 दे रखा है बेटा, ठीक है, और वो 700 दे रखा है, और वो आपको बेटा 600, हमने सारी वैल्यूज पी टोटल की जगह पी नॉट ए की बेटा हमने पी नॉट ए और पी नॉट बी की जगह 700 है ना, और पी नॉट ए की जगह 450। इनको जब आप सॉल्व करोगे बेटा तो आपको पास देखो यहाँ से भी एक्स बी की जो वैल्यू मिल जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको सॉल्व करने पर एक्स बी की जो वैल्यू आपको मिलेगी, अच्छा नहीं तो देखो अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, देखो 600 माइनस 450 इक्वल टू 250 इंटू एक्स बी, इसको करोगे 150, और बेटे देखो हम इसको ले आएंगे तो हमारे पास 250 और एक्स बी हो जाएगा ये। अब आप इसको देखो 5 3 और 5 5 तो एक्स बी बराबर आ गया आपका 3/5, ठीक है, और 3/5 को करोगे तो देखो ये बन जाएगा 0.6। तो इस तरीके से आपके पास एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा, आपके पास एक्स बी आ गई है ना 0.6। और इसी तरीके से बेटा हम यही इसी की पोस्टुलेट यूज़ करके जैसे हम क्या करते हैं भाई, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर जो होता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो हमने एक्स ए प्लस एक्स बी कितना है 0.6 इक्वल टू 1, तो एक्स ए बराबर क्या आ गया 0.4। तो देखो ये जो मोल फ्रैक्शन निकल के आए हैं एक्स ए और एक्स बी, ये क्या है, ये मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड सॉल्यूशन। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई, ये एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेज, ओके। अब बात करते हैं देखो बेटा हम किसके, वेपर फेज के निकालने के लिए। तो पहले हम इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे बेटा, है ना वेपर प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। अब इनकी हेल्प से हम क्या निकालें, वेपर प्रेशर।
तो देखो बेटा, अब ये तो हमारा हो गया पार्ट 1, जो हमारे पास पहली चीज़ दे रखी थी, हमने यहाँ तक का सोल्यूशन कर दिया। मतलब हमारे पास क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ द लिक्विड इन द मिक्सचर, हमने पार्ट 1 कर दिया सॉल्व। अब हम बात करते हैं इसकी पार्ट सेकेंड। ये हमारा क्या है बेटा, पार्ट सेकेंड है। तो हम पार्ट सेकेंड की बात करते हैं, क्लियर। अब पार्ट सेकेंड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, याद करिए वहाँ पे एक फॉर्मूला था, क्या था आपको याद हो, अगर पी ए इक्वल टू, है ना, हमारे पास क्या था, याद करो, गामा ए इंटू पी टोटल, ये फॉर्मूला था। ये मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज होता है। तो इसके लिए पार्शियल प्रेशर चाहिए बेटा, है ना। तो हम पार्शियल प्रेशर कहाँ से आएगा, और ये जो पी टोटल होता है ये क्या होता है ना, पी टोटल बराबर क्या होता है आपका, याद करो, पी ए प्लस पी बी। ये दो चीज़ें हैं, आपको याद होगा, डेरिवेशन हो हमारे पास मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज का, क्लियर है। तो चलो ये पी ए और पी बी आ जाएंगे तो इनको जोड़ के पी टोटल भी आ जाएगा। चलिए तो पहले पी ए करते हैं हम। तो याद करिए पी ए बराबर क्या होता है आपके पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए होता है कि नहीं होता है ना। वेपर प्रेशर इक्वल टू, जो हमारा राउटला की पॉस्टुलेट है बेटा, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी नॉट ए आपको पता है कितना है जी, है ना बेटा 450, और इंटू एक्स ए आपने निकाल लिया बेटा कितना है 0.4। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएगी। तो आपके पास देखो कितना है 0, 4 5 ज़ा 20, है ना, और 4 4 ज़ा 16, और 2 18, और आपके पास है ना 180 आया। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे बेटा, पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट बी आपको कितना दे रखा है बेटा 700, इंटू एक्स बी आपको कितना निकल के आया, है ना 0.6। आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 6 ज़ा 42, ये आपके पास कितना आ गया, है ना। देखो बेटा सीधे से, ठीक है बेटा। तो आपके पास जो पी वी आ गया वो ही आया। तो आपके पास पी वी निकल आया बेटा, आपके पास पी ए निकल आया, और इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी टोटल आ जाएगा। तो अब आप इसमें क्या लगा सकते हो, आप देखो बेटा, आप इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज को पुट कर दो कि पी ए, है ना, और पी टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, है ना, और पी जो टोटल है, क्लियर बेटा, जो हमारे पास पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो ये निकल के हमारे पास क्या आ गया बेटा, देखो 180 प्लस 420, तो 0 और 4 और 2 और 8 और 2 10, और 4 1 5, है ना, 4 और 8 और 2 10, और कैरी 1 4 5 1 6, तो 600 आ गया। और देखो पी टोटल हमें वैसे भी कितना दे रखा था 600, दोनों तरफ से सेम ही आ गया, ठीक है, इतना mm ऑफ एच जी। तो ये चीज़ें बेटा हमारे पास निकल के आई। अब देखो सीधा सा पॉइंट, अब हमें मोल फ्रैक्शन बताना है। अब हम इसी फॉर्मूले में आए, पी ए इक्वल टू गामा ए, है ना, इंटू पी टोटल, ठीक है बेटा। तो पी ए हमारे पास कितना है 180 है बेटा, 180, और गामा ए हमको निकालना है इंटू पी टोटल हमारे पास कितना है 600। तो गामा ए बराबर कितना आ जाएगा 180 अपॉन 600 आ जाएगा, क्लियर। ऐसे ही बेटा आप दूसरी तरीके से इसी पोस्टुलेट के दूसरा पोस्टुलेट निकाल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ पी वी इक्वल टू गामा बी इंटू, है ना, पी टोटल, और गामा पी वी हमारे पास कितना है 420 इंटू गामा बी इंटू पी टोटल कितना हमारे पास 600। तो गामा बी बराबर आपके पास क्या बन गया 420 अपॉन 600, ठीक है बेटा। तो देखो 6 से करेंगे आप, 6 3 ज़ा और 10, तो आपके पास 3/10 आ गया, मतलब क्या आ गया 0.3, क्लियर। ऐसे इसको करेंगे आप, 6 से करें 6 7 ज़ा 42 और 10, तो ये कितना आ गया 0.7। तो देखो हमारे पास क्या आ गया, ये गामा ए मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और ये क्या हो गया गामा बी मोल फ्रैक्शन इन द, आपके पास क्या हो गया बेटा ये क्लियर पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमारे पास पूरा न्यूमेरिकल हुआ। एक बार पूरा दोबारा रिवाइज करा देता हूँ आप जिससे आसानी से समझ पाए, ठीक है बेटा। देखो पहले हमने वही पी नॉट ए प्योर वाटर, ए सब्सटेंस का प्योर का वेपर प्रेशर दे रखा था, प्योर का बी का दे रखा था बेटा, और 2 पी टोटल दे रखा था। हमें दो चीज़ें बतानी थी पार्ट 1, ठीक है बेटा, एक कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड स्टेज, और दूसरी चीज़ बतानी थी मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो पहले लिक्विड स्टेज में निकाला हमारे पास, जो देखो यहाँ पर क्या ए और बी दोनों ही लिक्विड हैं, तो लिक्विड है तो क्या लगेगा हमारा राउटला फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट लगेगा। तो हमने वही फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट करी, यहाँ से हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आया, और मोल की पोस्टुलेट को, मोल फ्रैक्शन की पोस्टुलेट को यूज़ करके एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 से हमने एक्स ए निकाला। तो दैट एक्स ए एंड एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लिक्विड स्टेज, मतलब लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। अब हमारे पास जब वेपर फेज में होते हैं तो क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू गामा ए मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इंटू पी टोटल,
ठीक है। तो हमने यहाँ से पहले पी ए और पी बी निकाला और इन दोनों की वैल्यू को जब इसमें पुट किया, क्लियर, तो हमारे पास गामा ए निकला। इस तरीके से हमने गामा बी निकाल दिया। क्लियर है पॉइंट बेटा। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो मैंने आपको हेनरी लॉ के 2 न्यूमेरिकल कराए थे, राउट लॉ के 2 न्यूमेरिकल कराए, एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल। चारों के चारों न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी और बोर्ड के ही हैं, इससे बाहर के नहीं हैं, और ऐसे ही आपके एग्जाम्स में रहते हैं और कॉम्पिटिशन में रहते हैं। क्लियर है। तो एक बार आप इन चारों न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना, नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।